अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो 30 दिन हैं 15 नवंबर से 16 दिसंबर या एक महीना है, ये इस कुंडली वाले के लिए बुर्ज जद्दी, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए, ये जो मैंने वाइट बोर्ड पे कुंडली बनाई हुई, इनके लिए कैसा रहेगा। तो आज इस प्रेडिक्शंस या इस जो 30 दिन है या एक महीना है, इनको फोकस करते हुए या फोकस करने से पहले मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट, एक असूल, थ्योरी बताना चाह रहा हूँ। वो ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस बताऊँगा, जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड जिनका चार्ट इस लगन से बनेगा या इस बुर्ज से बनेगा या इस राशि से बनेगा या इस ज़ोडिक साइन से बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातें सब उन पे वैलिड हों, इफेक्टिव। ये एक मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको इस चीज़ की एक बताना चाहूँगा। इसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 वक्त मुकर्रर किए हैं कुंडली बनाते हुए। और जब भी कुंडली बनाई जाती है, चार्ट बनाया जाता है, तो उसमें दिनमान और रात्रिमान का सबसे पहले देखा जाता है। अब दिनमान क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक या सूरज के अस्त होने तक जो वक्त है उसको दिनमान कहा जाता है। या इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँगा कि दिन में पैदा होने वाले लोग, चाहे वो सुबह 4:30 बजे या 5 बजे या 3:30 बजे सूरज निकलता हो, जो ही सूरज निकलेगा वो दिन ही समझा जाएगा, दिन की आगाज़, दिन की शुरुआत हो जाती है। और सूरज गरूब होने के दरमियान जो भी पैदा होंगे उनको दिनमान कहा जाएगा। इसी तरह सूरज गरूब होने से लेकर दोबारा सूरज के निकलने तक जो वक्त है उसको रात्रिमान कहा जाता है। मतलब जो रात में पैदा हो, मौजूदा जो वक्त की तकसीम की हुई तरीक़ाकार है, वो रात 12 बजे के बाद, 12:01 या 12:01 के बाद अगला दिन और अगला वार शुरू हो जाता है। हफ्ता है तो इतवार हो जाएगा, पीर है तो मंगल हो जाएगा, जुमरात है तो जुम्मा स्टार्ट हो जाएगा। अगर 9 तारीख है तो 10 हो जाएगी, 20 तारीख है तो 21 हो जाएगी, 6 तारीख है तो 7 हो जाएगी। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को नहीं मानती। वो सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक एक वक्त सफ़र करती है, और सूरज गरूब होने से लेकर दोबारा सूरज के निकलने तक इसको ये जो 24 घंटे हैं या एक दिन है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते। और इन दोनों हिस्सों को, जो कि दिनमान या दिन में पैदा होने वाले, रात्रिमान या रात में पैदा होने वाले, उनकी प्रेडिक्शंस करने का तरीका अलग-अलग है। तो ये कुंडली अगर बनी है, ये चार्ट अगर मैंने बनाया है, तो अगर ये पर्सनैलिटी सुबह पैदा हुई तो इसकी प्रेडिक्शन अलग होंगी। अगर ये पर्सनैलिटी सूरज गरूब होने के बाद और दोबारा सूरज निकलने से पहले के दरमियान में अगर ये पैदा हुए तो इनकी प्रेडिक्शन अलग हो जाए। ये आपको बताना ज़रूरी था, समझाना ज़रूरी था। मैं तो ओवरऑल ये प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजिकली, जो आपको ये मैंने चीज़ बताई, थ्योरी बताई मैंने आपको, ये इंडिविजुअली सबसे पहले देखी जाती। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला पॉइंट ही यही। इसमें मर्द या औरत का कोई मसला नहीं है, इसमें टाइमिंग का फ़र्क है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ यानी कि तारीख, महीना और साल, इसी तरह टाइम ऑफ बर्थ मतलब तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश, कि आप पैदा किस वक्त हुए ये देखा जाता है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आप किस जगह पैदा हो,
इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके तो ये कुंडली बनाई जाती है और इस पे ये प्रेडिक्शंस की जाती है। मेरा तो यही तरीकाकार है, मैं चार्ट बनाता हूँ। तो जो प्लेसमेंट है, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये स्टार प्लेसमेंट कैसे की जाती है। ये मैं अपने इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में भी आपको तफसील के साथ बताऊँगा। तो ये जो चार्ट बनाया जाता है जिस भी पर्सनैलिटी का, उसके लिए तारीख़ पैदाइश यानी कि तारीख, महीना और साल, वक्त पैदाइश कि आप पैदा किस वक्त हुए, और जाए पैदाइश कि आप पैदा किस जगह हुए। यूरोप में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, रशिया में है, जापान में है, या आप अमेरिका में पैदा हो। उस हिसाब से उस चीज़ को लेके आगे चल। तो शुरू करते हैं। मकर राशि, बुर्ज जद्दी या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। हम सबसे पहले इसका लॉर्ड देखते हैं कि इस कुंडली में मौजूदा वक्त में 15 नवंबर से 16 दिसंबर के दरमियान 2023 के दरमियान इस कुंडली वाले का, इस चार्ट वाले का लॉर्ड किस जगह पे है, क्योंकि पूरी कुंडली लॉर्ड के इर्द गिर्द ही घूमती। तो देखा गया कि इनका लॉर्ड इनकी अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में मौजूद है, और इनके धन दौलत ख़ानदान और इनकी गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू के घर में, या सिंपली कहा जाए तो फाइनेंस के घर में मौजूद, आउट क्लास टाइम। और ये आने वाला वक्त इनका मज़ीद आउट क्लास, क्योंकि ये एक यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मौजूदा वक्त ट्रांजिट में, जो अगले महीने भी प्रेडिक्शन करूँगा, उससे अगले महीने भी करूँगा, तो मौजूदा जो वक्त चल रहा है इसमें ये सस्सा नाम का पंच महापुरुष योग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ऊंचे लेवल का ये योग होता है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव योग होता है। ये बना के बैठा हुआ है, और ये इस चीज़ की निशानी है कि इनका फाइनेंस ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह, और होगा इंशाल्लाह। ये निशानी नज़र आ रही। इसी तरह रा इनके तीसरे घर में मौजूद हैं, जो इस चीज़ की निशानी है कि ये पर्सनैलिटी अनथक मेहनत, लगन और जोश और जज्बे से जिस भी फील्ड से रिलेटेड, ये जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जिस भी फील्ड, जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उसमें इंतहा की मेहनत करेंगे, और मेहनत करते हुए फाइनेंस हासिल करेंगे और अपना मुकद्दर बेहतर करेंगे। और ये यहाँ से, ये भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है कि उपचे घर में राहु या शनि बैठ जाएं तो वो पर्सनालिटी वाला अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम पर जाता है। ये उपचे घर है। तीसरा घर एस्ट्रोलॉजिकली, अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी फार्मूला या थ्योरी, उसके मुताबिक तीसरा घर कुंडली का, किसी भी कुंडली का तीसरा घर उपचे घर होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको अपने लेक्चर्स में ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो उपचे घर में राहु का बैठना, और वहाँ से आपकी पार्टनरशिप को देखना, आपके मुकद्दर को देखना, और आपकी ख्वाहिशात को देखेगा, और जिस घर में बैठा है अनथक मेहनत करा के आपको आपकी सोच से हटकर ये रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ इन घरों को भी 11वां, 9वां और 7वां कुंडली का, इसको इंतहाई मजबूत रिजल्ट देने की नज़र आ रहा है। एक टाइम आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव टाइम। इसी तरह मुश्तरी, जो कि इस कुंडली में 12वें और तीसरे घर का मालिक, जो कि कुंडली के नाकस घर कहे जाते हैं। तो ये नाकस घरों का मालिक आपके सुख के घर में, आपकी वालदा के घर में, आपकी ज़ाती रिहाइश, ज़ाती आपकी सवारी के घर में और नेटिव लैंड के घर में मौजूद है, और रेट्रोग्रेड यानी कि उलट चाल करता हुआ आ रहा है। तो ये यहाँ से आपके प्रोफेशन को भी देख रहा है। तो आपके प्रोफेशन के मामला, जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेटेड है, ये जो टाइम मैंने आपको बताया 15/11 से 16/12/2023 तक, इसमें आपके प्रोफेशन जिस तरह का आप सोचते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं, या
तबीयत जो आपका चाहती है कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं, ये जॉब करना चाहता हूँ, ये इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, ये ऐसे मामलात अभी मज़ीद चलने के इम्कानात। नाकस घरों का मालिक आपके बहुत आउट क्लास घर में मौजूद, तो ये आने वाले वक्त में बेहतरी की निशानदेही है। लेकिन मौजूदा वक्त में एज़ इट इज़ जो टाइम आपका चल रहा है, जिस सिचुएशन में आपसे गुजर रहे हैं, ये मज़ीद अभी 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, महीना जो है वो मज़ीद ऐसा ही चलेगा। इसी तरह वीनस जो इस घर में आपके पंचम घर की बात, पाँचवें घर, आपकी औलाद का घर, आपकी एजुकेशन का घर, आपकी लव रोमांस का घर, आपकी प्लानिंग का घर, उसका मालिक है, और आपके प्रोफेशन का मालिक, और वो आपके मुकद्दर में फ़कीर हालत या नीच अवस्था में मौजूद है। मौजूद होने की वजह से फिर मेरी वही बात आ गई जो मुश्तरी के यहाँ पे अपने से मैंने की कि आपका ये जो प्रोफेशन का घर है, इसका लॉर्ड भी आपके मुकद्दर में नीच अवस्था में गुजरा हुआ जो वक्त जो गुजर गया, और मज़ीद 30 नवंबर तक आप इसी सिचुएशन में, प्रोफेशन के मामले में आप एज़ इट इज़ यही वक्त चलेगा, और 30 नवंबर के बाद प्रोफेशन के मामले में यकदम से तब्दीलियाँ होती हुई देखेंगे, और एकदम से आपकी सोच से भी हट के, विपरीत इसको कहा जाता है, यानी कि जो बंदा सोचता ही नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको विपरीत के नाम से बुलाया जाता है कि इंसान की सोच में ही नहीं होती वो चीज़, प्लानिंग में ही नहीं होती वो चीज़, और एकदम से ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपके सामने आ जाए। तो ये यहाँ पे 30 नवंबर के बाद विपरीत सिचुएशन में रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है, अपने ही घर में मौजूद है। और दो अहम तरीन घर जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके फाइनेंस में, और आपके प्रोफेशन का लॉर्ड अपने ही घर में, ये एक राजयोग की क्या लें कि एक फार्मूला बनेगा, राजयोग, और इसका आपको बहुत अच्छा फल 30 नवंबर के बाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह सूरज जो कि इस कुंडली में 8वें घर का मालिक है और आपके प्रोफेशन में मौजूद है, ये इन तमाम स्टार्स ने आपके प्रोफेशन को काउंट किया, बाउंड किया हुआ, स्टक किया हुआ है। तो ये 8वें घर का मालिक जब आपके प्रोफेशन में नीच अवस्था में होगा, फ़कीर हालत में होगा, तो मेरी वही पहली वाली बात जो मुश्तरी से मैंने स्टार्ट की थी कि आपके प्रोफेशन को इन्होंने चारों तरफ से घेर के रखा। प्रोफेशन के मामले में, कर्म के मामले में, आपकी तबीयत के मामले में, ये एज़ इट इज़ ही चलने वाला टाइम है जो 30 नवंबर तक मैंने कहा कि ये स्टार आने पे बहुत अच्छा हो जाएगा। और 17 तारीख, 17 आज 15 है, तो 17 तारीख को आप इस स्टार की प्लेसमेंट पर, सूरज की प्लेसमेंट पर, जो कि आपके 11वें घर में जा रहा है, ये आपका घर आज़ाद हो जाए, प्रोफेशन का घर आज़ाद हो जाएगा। और आज़ाद होने की वजह से आपके प्रोफेशन के रास्ते खुलेंगे, आपकी सोच यकदम से चेंज होगी, आपको आगे रास्ता नज़र आता हुआ नज़र आएगा, आपकी प्लानिंग के मुताबिक रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी नाकस इल्मी राय के मुताबिक 17 तारीख के बाद प्रोफेशन का जो घर काफ़ी अरसे से स्टक हुआ था, आपके कर्म का घर, ये आज़ाद होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ के मंसूबात फलते हुए नज़र आ रहे हैं। और सूरज 11वें घर में बहुत मजबूत माना गया है। ये ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी छोटी बीमारियाँ जो होती हैं उनका घर है। ये वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके जाए और बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल हो। तो आज ये मैंने चार्ट बनाकर स्टार्स की प्लेसमेंट करते हुए उनके अच्छे और बुरे फल की निशानदेही जितनी मैं इस 12, 14, 15 मिनट में कर सकता था, कि बातें तो बहुत हैं, एक स्टार को लेकर चलूँगा, पूरे 12 घरों में घुमाऊँगा तो ये बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाए, उकता आ जाएंगे आप। तो थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की। अब मैं आपको दिन मान और रात्रि मान के बारे में इस चार्ट पे 2 या 3 पॉइंट्स बताता हूँ। दिन मान, जो लोग दिन में पैदा हो, इस कुंडली से रिलेटेड, इस जायचा से रिलेटेड या मंसूब लोग,
सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने के दरमियान जो लोग पैदा हुए और उनका मुश्तरी वीनस अच्छा हुआ और साथ में सूरज अच्छे घरों का मालिक हुआ, तो ये एक बिजनेस, एक कारोबारी शख्सियत की, एक ज़ीरो से 100 की तरफ सफ़र करता हुआ, मेहनत करता हुआ जाते हुए पर्सनैलिटी, और रोज़ बरोज़ अपनी वर्थ बनाता हुआ, अपनी इज्जत बनाता हुआ मुआशरे में और कारोबारी हलके में मुकाम हासिल करने वाली पर्सन। ये ऑयल गैस इस फील्ड से, ये धातों के कारोबार से, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और मशीनें जहाँ इस्तेमाल होती हैं उनसे रिलेटेड लोगों के लिए ज़बरदस्त जायचा होगा और ये उसमें बेहतरीन फल हासिल करेंगे। इसी तरह अगर यही पर्सनैलिटी, यही कुंडली, यही जायचा वाले जो रात में पैदा हो, मतलब रात्रिमान में हुए, सूरज गुरूब होने से लेकर दोबारा सूरज के तलु होने के दरमियान ये लोग पैदा हुए, जिन्हें रात्रिमान कहा जाता है, तो ये अगर इनका वीनस अच्छे घरों में हुआ तो ये धन योग बनेगा। इंतहाई अमीर तरीन लोग जिनका फाइनेंस बहुत मजबूत होगा, ये बैंक बैलेंस, बड़े बैंक बैलेंस के मालिक होंगे और अपनी पुरतयश ज़िंदगी या अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ये कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, दुनियावी मामले की बात कर रहा हूँ मैं, कारोबारी मुआशरे में आप देखेंगे अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा ड्रेस, अच्छे से अच्छा खाना, वर्ल्ड वाइड सफ़र, इस तरह के मामला आप ऐसी पर्सनैलिटीज़ में देखते हो। बहुत शुक्रिया, मैं इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम्स में इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।